जैसा कि आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व तो उसको कैसे वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में आपको बताया गया। आज आपको 3D श्रेणी के बारे में बताएंगे। इसमें कुल जो हमारे क्या कहते हैं कि 10 तत्व आते हैं, स्कैंडियम से लेके और जिंक तक आते हैं। तो ये जो 3D श्रेणी है हमारा, ये आप डी ब्लॉक में आता है और इस पूरे लेसन में हम डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पिछली क्लास में बताया गया कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाता है, प्रवेश करता है, उसी को हम क्या कहते हैं। जैसे डी ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया तो हम उसे डी ब्लॉक कहते हैं, या हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में गया तो हम उसे एफ ब्लॉक कहते हैं। ऐसे हमारा जो पूरा आवर्त सारणी है वो 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो देखिए ये हमारा तत्व है स्कैंडियम और इसका जो होता है परमाणु क्रमांक 21 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो है टाइटेनियम, ये क्या कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है। ऐसे 21 से लेके और 30 तक होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है 10, आपको इसको याद करना पड़ेगा, पूरे तत्वों को नाम याद करना पड़ेगा। उसका कुछ ट्रिक है वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। आगे मेन चीज में 2 तत्व जो हमारे हैं, क्रोमियम और एक कॉपर, ये अपवाद में आते हैं। ये दोनों तत्व अपवाद में आते हैं क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके अंतिम डी में आप जानते हैं डी कक्षक हमारा 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो यहाँ पे डी कक्षक में 9 ही रहते हैं। और मतलब क्या कहते हैं, यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो यस कक्षक अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है डी कक्षक, क्योंकि डी कक्षक कहता है कि हम अपना जो कभी हम अपने कक्षक में या अपने ऑर्बिटल में कभी 9 नहीं रखेंगे। उसका अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी में, लेकिन वो 9 बोला है कि हम नहीं रख सकते, उसका कंडीशन है सर 9 नहीं रखेंगे। और 10 का आधा होता है 5, उसमें करो 4, वो बोलता है 9 और 4 हम नहीं रखेंगे कभी भी। कभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं तो कहीं D4 आ गया तो D4 वहाँ नहीं रहेगा, या कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें अंतिम में D9 आ गया तो D9 नहीं रहेगा, या तो D10 रहेगा या D5 रहेगा। मतलब D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8 या तो D10 रहेगा, ना 9 वो रखेगा और ना 4 रखेगा। तो वो क्या करता है, अपना जैसे 9 आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यस वाला उठा लेता है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। कल आपको बताया था कि यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी कक्षक में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो जो हमारा यस कक्षक है वो जब डी वाला स्टेबल नहीं होता है तो यस से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे देखिए हम आपको यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपको बताया था कि जो हमारा डी होता है इसके पास कितने कमरे होते हैं, 5 कमरे होते हैं। कितने होते हैं, एग्जाम्पल होता है 5 कमरे होते हैं, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। अब 5 कमरे हैं तो जो जैसे हमारा जब अंतिम में D4 बचेगा, देखिए जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 2 3 4। अब देखिए इसका एक खाली रहेगा, नहीं रहेगा कमरा, तो ये स्टेबल नहीं, मतलब स्थायित्व नहीं हो पाएगा। तो अब ये क्या करता है, जैसे आ गया कहीं यस 2 और उसके बाद आ गया फिर हमारा आ गया D4, तो अब देखिए ये क्या करता है कि इसका एक कमरा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, कहता है भाई तू ये मुझे दे दे और मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो ये यहाँ से यस से 1 ले लेता है तो रहता है यस 1 और D5 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अच्छा D9 क्यों नहीं होता है, आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में, एक कमरा में 2 लोग कल बताया था रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रहते, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हिंदी में कक्षक बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं। देखिए मान लिया इसका 1 हो गया, ठीक है, 2 2 4 5, अब ये देखिए अभी कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ये 9 इसीलिए कभी नहीं रहता क्योंकि एक उसका जोड़ा नहीं बन पाया, पेयर नहीं बन पाया, ये हमेशा जोड़ा बनाता है। तो वहाँ एक इसका सिंगल जोड़ा, तो ये क्या करेगा, उसके पहले जो रहेगा यस ही रहता है उसके पहले, तो यस कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना पूरा क्या कर लेगा, 10 पूरा कर लेगा। इसीलिए जो हमारा डी होता है, डी कक्षक, ये कभी 9 और या 4, ये 2 चीज़ें कभी भी नहीं रखता। 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वो ले लेता। इसीलिए देखिए जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या कहते हैं, क्रोमियम का, तो क्रोमियम का करेंगे तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। तो हम आर्गन से निकालना चालू करते हैं। जैसे देखिए आर्गन,
आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18, ठीक है। उसके बाद 18 के बाद इसको 18 तक आर्गन होता है। उसके बाद 4s2 कितना होगा? 4s2 हो गया, यानी कि 18 2 20। उसके बाद क्या होता है? गामा। उसके बाद देखो 3d। अब 24 कितना लाए ऊपर तो हो जाए। यहाँ कितना लाए? यहाँ पे हम लाए, अगर 4 लाए तो हमारा 24 लाना है। देखो क्रोमियम का 24 होता है, हमें 24 पूरा करना है तो 18 इसका होता है आर्गन का, तो 18 2 20 और 4 24 होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, अब मैंने बताया कंडीशन है कि 4 नहीं रखेगा डी वाला, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये एक इससे ले लेता है, यहाँ पे हो जाता है 1 और यहाँ हो जाता है 5। अभी भी उतना हुआ, देखो कितना हुआ, आर्गन का 18 और 19, 19 5 24, तो इसीलिए वाद होता है। यस में आप जानती थी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ डी वाला 1 इसको उठा के दे दिया क्रोमियम में। अब ऐसे देखिए जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, कापर। कापर भी अपवाद है, देखिए कैसे, देखिए कापर आर्गन से हम गिनते हैं, आर्गन का 18 होता है, यहाँ से चालू करते हैं। अब देखिए हमें 28 कितना लाना है, 29 लाना है, तो फिर क्या होगा 4s2 कितना हो जाएगा 4s2, 18 2 20, और डी में अधिकतम कितने रहते हैं? 30 रहते हैं। हमें कितना लाना है? 29, तो हो जाएगा 3d9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3d9। देखो 18 2 20 और 9 29। लेकिन मैं क्या बताया हूँ कि डी वाला 9 नहीं रखेगा कभी भी, क्योंकि वो कहता है मैं 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा, क्योंकि उसका एक खाली रह जाता है, लास्ट में खाली रहता है, नहीं रहता। तो देखिए फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वाला यस 1 कर देगा और ये हो जाएगा 10, तो ये फिर क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, कापर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब नहीं वही रहेगा यार, ही रहेगा, मतलब क्या कहते हैं कि ये आर्गन से उठाते हैं। आर्गन का 18 नहीं होता है, परमाणु 18 होता है, फिर कैल्शियम का 19, उसका पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो हम यहाँ से चालू करते हैं, आगे का 1s2 2s2 ये सब छोड़ देते हैं, 18 से चालू करते हैं, समझे? सही लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें सिर्फ 2 तत्व छोड़ के, एक हमारा क्रोमियम और एक कापर, ये दोनों अपवाद है। अपवाद मतलब होता है एक्सेप्शन, आप जानते हैं अपवाद, अपवाद कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जो रूल को फॉलो ना करे। जैसे मैं अभी बताऊं कि कोचिंग आना है 4:30 बजे, अब कोई लड़की वो डेली 5 बजे आती है, तो यानी मेरे रूल का उल्लंघन करे, तो उसे अपवाद कहते हैं, ठीक है। या जैसे अभी मैं बताऊं डी ब्लॉक के तत्व के गुण ये है, ये गुण होगा तो डी ब्लॉक का तत्व। अब कोनो ऐसा तत्व क्यों मान गुण भी नहीं है और डी ब्लॉक में, तो क्या है? अपवाद है, ठीक है। तो इन 2 तत्व को छोड़ के बाकी सब का सेम टू सेम होगा, जैसे मैं बताया हूँ। बाकी इसका आपको ये 10 का नाम याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका आप लोग को मालूम होगा, अगली क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा 3D श्रेणी के इतने तत्व हैं, जिसमें कापर और क्रोमियम दोनों में अपवाद होता है, और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 3D श्रेणी के तत्व कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।